नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। गांव देहात में इस समय पंचायत चुनाव का माहौल है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले आरक्षण की एक सूची जारी हुई थी, जिसको लेकर काफ़ी सारी आपत्तियां थी और उसके बाद एक नई सूची जारी हुई है जो अभी हमारे हाथ में है। और इस सूची के अनुसार 27 तारीख को अंतिम सूची प्रकाशित होगी। उसके बाद किस वर्ग के लोग कहां पे चुनाव लड़ सकते हैं, प्रत्याशी के रूप में आ सकते हैं, ये मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो इस सूची के अनुसार कुछ प्रत्याशी हैं जो पंचायत चुनाव में सक्रिय हैं। हम लोगों ने एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की थी, गांव देहात प्रत्याशी परिचय। उसके अंतर्गत आज हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत रामपुर अमेठा में, जो दुबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत सुल्तानपुर में आती है। यहाँ पर रमेश यादव जी जो पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत रामपुर अमेठा से प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, हमारे साथ हैं। उनसे हम जानकारी लेंगे क्या कुछ कारण है जिससे वो पंचायत चुनाव में आ रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं जिनके माध्यम से बेहतरी के लिए वो ग्राम पंचायत चुनाव में आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। अपना परिचय देते हुए, अपनी ग्राम पंचायत का परिचय देते हुए आप कुछ बताएंगे। हाँ जी सर, हम रमेश कुमार यादव ग्राम सभा रामपुर अमेठा से प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, जो कि गांव का माहौल देखते हुए एक बार जनता का सेवा करने के लिए हमारी इच्छाएं कुछ हुई। जैसे कि सरकार की दी हुई योजना हमारे गांव में बहुत कम मिली, जैसे सड़क और जैसे नाली वगैरह और जैसे पेंशन, ये सब मिलने में बहुत दिक्कत हुई हमारी ग्राम सभा में। और जैसे कि कुछ व्यवस्थाएं सही ढंग से नहीं हुई, इसके कारण हमने प्लान बनाया जनता का सेवा करने का मौका मिले। अच्छा, चुनाव के माध्यम से जनता का सेवा करने का आपने प्लान बनाया। अच्छा, तो ये जो आपकी ग्राम पंचायत रामपुर अमेठा है, इसकी जानकारी मैं थोड़ा चाहता हूँ। कितने पूर्वे शामिल हैं, गांव में कितनी आबादी है, कितने सारे लोग हैं जो वोट देंगे, जिसमें से कुछ वोट आपको भी मिलेगा? हाँ जी सर, हमारे गांव में 5 मौजे हैं। रामपुर अमेठा, दुर्वासा का पुरवा और कोहरा का पुरवा, एक बहेलिया, नक्षेत का पुरवा और जोरिया। यही जो हैं, जो कि समथिंग 3-4 हज़ार वोटर हैं, लेकिन 1800 से 1500 तक वोट करते हैं हमारे क्षेत्र के। अच्छा, 3-4 हज़ार रहने वाले आबादी हैं और लगभग 2000 करीब वोट जो है होता है। इसके साथ साथ जो आपकी ग्राम पंचायत है रामपुर अमेठा, अब इसमें हम जानकारी लेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको एक जानकारी बताई थी मॉडल गांव के बारे में, कि लोग प्रधान हो जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता गांव में क्या क्या विकास के कार्य कराए जाएं। तो कुछ काम तो प्रधान होने के बाद सरकार की योजना के माध्यम से कराए जाते हैं, कुछ एक सक्रिय नागरिक और सक्रिय जो है निवासी होने के नाते कराया जाता है कि गांव को अपने कैसे बेहतर बनाया जाए। तो उसमें सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं शिक्षा के बारे में। ये जो आपकी ग्राम पंचायत है रामपुर अमेठा, यहाँ विद्यालय की क्या स्थिति है? विद्यालय अगर है तो सही समय में उसमें मास्टर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? बच्चों को मिड डे मील योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या कुछ स्थिति है? ये है सर, जैसे कि सरकार की पूरा योजनाएं हमारे क्षेत्र में, जैसे कि मिड डे मील योजना जो चलती है, उसमें कैसे क्या उसमें बहुत लापरवाही बरती गई। जैसे कि देखने को मिला समय समय पर पढ़ाई लिखाई और नहीं हो रही अध्यापक की लापरवाही से। यही सब समस्या देखते हुए मैंने प्रधान पंचायत चुनाव लड़ने का फैसला किया। तो क्या आप कुछ बेहतर करेंगे जीतने के बाद, या फिर अभी से जनता को आप बताएंगे ना कि हम कुछ बेहतर करेंगे, तभी जनता आप जानेंगे कि हाँ ये कुछ बेहतर करना चाहते हैं? अब जैसे कि हमारी पहला लक्ष्य शिक्षा, पहले इसके माध्यम देखते हुए जैसे हमने योजना बनाई है कि अगर मौका मिलता है तो शिक्षा की योजना में पढ़ाई और लिखाई, बच्चों का ख्याल और कैसे क्या योजनाएं हैं सब उनको मिले, और उसके बाद जो है सब देखा जाए, बेहतर किया जाए। अच्छा, शिक्षा की बात जो है, सड़क नाली इन सब की बात करते हैं। सड़क अच्छी होनी चाहिए, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने की सड़कें होनी चाहिए। गांव में आने जाने के लिए बढ़िया सड़क होना चाहिए। बरसात में समस्या ना हो, इसके लिए नालियों का निर्माण होना चाहिए कि पानी ना भर जाए। पता लगा बरसात हुई और पानी भर गया है, लोग उसी में आ जा रहे हैं। ये सब दिक्कतें गांव में अमूमन होती हैं। तो क्या कुछ आपके यहाँ समस्या कैसी है, और जीतने के बाद आप क्या कुछ बेहतर करना चाहते हैं सड़कों के निर्माण को लेकर? खेत होता है, खेत तक जो है ट्रैक्टर सही से पहुंच जाए, इसके लिए चक्रोड बनाया जाता है,
ऐसा कुछ बना है आपके यहाँ कि नहीं बना है? बना है और कुछ छूटा भी है, जिसका हमारे दिमाग में जहाँ जहाँ पे काम रुका है बचा भी है, उसको अगर हमें मौका मिलेगा तो उसको पूरा किया जाएगा। और रोजगार की बात करते हैं, रोजगार सब करते हैं, आप भी कुछ रोजगार करते हैं? हम भी रोजगार हैं यही ट्रांसपोर्ट लाइन से। हाँ हाँ जी। अच्छा, तो रोजगार की आपके यहाँ क्या स्थिति है? मनरेगा योजना के तहत काम करने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है? और भी बहुत सारे रोजगार हैं गांव के, जैसे मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन। मनरेगा योजना की क्या स्थिति है आपके यहाँ? अगर लोगों को लॉकडाउन में मनरेगा योजना के माध्यम से बहुत सारा काम करने का मौका मिला, तो आपके यहाँ स्थिति क्या है? हमारे यहाँ स्थिति ये थी कि जो बहुत से लोगों को मिला और बहुत से लोग जो कि उस लायक थे उनको नहीं मिला। ऐसी सब जो कमियां हैं उसको अगर हमको मौका मिलेगा तो उसको पूरा करेंगे। तो जो काम किए हैं उनको पूरा मिला है और मजदूरी मिली है कि नहीं मिली है? अब सर ये तो हमें इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन लोगों के बताने के अनुसार सब लोगों को नहीं मिला। कैसे क्या हुआ? ये एक योजना थी सबको आवास देने के लिए, कॉलोनी की, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो आवास योजना में जो पात्र हैं आपके यहाँ, उनको लाभ मिला कि नहीं मिला, या बहुत सारे लोग हैं जिनको आवश्यकता है और उनको नहीं मिला है, तो उनके लिए क्या आप बेहतर करेंगे? अब जैसे है कि जो लाभार्थी थे कुछ को मिला, कुछ छोटे उटे हैं, कुछ को नहीं मिला अभी तक। अगर हमें मौका मिलेगा तो उनको भी इच्छाएं पूरा करेंगे जो उस लायक हैं। शौचालय योजना की क्या स्थिति है? शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपये आया था, लगभग जो है सबको खाते में भेजा जा रहा था, जो नहीं बनवा पा रहे थे उनके लिए बनवाया जा रहा था। अब इसमें कुछ लोगों का समथिंग तो बना है, कुछ लोगों का अभी बना भी नहीं है हमारे ग्राम सभा में। अगर देखा जाएगा, अगर मौका मिलता है तो उसका काम जरूर होगा। बहुत सारा शौचालय ऐसा भी बना है कि उसमें बन गया है, बनने के बाद हम गए थे आपके गांव में अभी, तो वहाँ पे लोग उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसमें लकड़ी कंडी और ये सारी चीज़ें रख रहे हैं। तो आप उनको पहले जागरूक करिए ना कि शौचालय उपयोग के लिए बनवाया गया है, लकड़ी कंडी के लिए नहीं बनवाया गया है। हाँ ठीक है, उसके बाद जैसे है कुछ काम नाम के मात्रा से बन गया है, यूज करने के लायक नहीं है, इसीलिए वो लोग उतने जागरूक नहीं हैं। अगर मौका मिलेगा तो उन लोगों को जागरूक किया जाएगा। उनको जागरूक करने की जिम्मेदारी प्रधान जी आपकी है। सबसे पहले तो आप अपने ग्राम पंचायत में लोगों को योजनाओं के बारे में जागरूक करिए, और इस समय तो खास कर जागरूक करिए क्योंकि पंचायत चुनाव का माहौल है। कोई ऐसे व्यक्ति का चुनाव ना हो जाए कि वो व्यक्ति काम ना कराए। और इसके साथ साथ जो है बहुत सारा लोग आरोप लगाते हैं कि प्रधान जी ने जो है घूस ले लिया, 2,000 रुपये शौचालय में ले लिया, 20,000 रुपये कॉलोनी बनवाने के नाम पे ले लिया। तो ये जो एक प्रथा है, कहीं कहीं सच्चाई भी होती है। इन सब के बारे में आपका क्या कहना है? कहीं आप तो ऐसा नहीं करेंगे जीतने के बाद? अभी तक जो हुआ उसका तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन आने वाले कल में अगर मैं मौका मिलता है तो मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। जो जिसके लायक रहेगा उसको मैं तुरंत करूँगा, निस्वार्थ। खेती की स्थिति क्या है आपके यहाँ? जो छुट्टा जानवर है इनसे तो कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं है लोगों को? नहीं, परेशानी तो है, लेकिन उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। मौका मिलने पर जैसा समझा जाएगा वैसा किया जाएगा। बिल्कुल। तो ये आप से यही उम्मीद है कि आप बेहतर करें, और ग्राम पंचायत में जो भी समस्याएं लोगों की हैं पहले भी आप दूर कर रहे हैं। अगर आपको पद मिलता है तो आप दूर करिए, क्योंकि गांव की बेहतरी के लिए प्रधान पद के रूप में एक पद है लोकतंत्र का, जो आपकी समस्याओं को उठा सके, आगे बढ़ा सके और उसके माध्यम से उसका निजात दिला सके। गांव में बहुत तरीके के विवाद होते हैं, उन विवादों को आप समझा बुझा के, गांव में जो है नाली का, खड़ंजे का विवाद रहता है, रास्ते का विवाद रहता है, तो इनको अपने स्तर से सुधार कार्य करिए कि प्रशासन की जरूरत ना पड़े। तो इसी प्रकार जो है हम लोगों ने गांव देहात प्रत्याशी परिचय सीरीज की ही शुरुआत इसीलिए की थी कि जो चुनाव लड़ रहे हैं उनसे आपको परिचित कराया जाए। तो आज हमारे साथ ग्राम पंचायत रामपुर अमेठा से प्रधान पद के प्रत्याशी रमेश यादव जी थे, जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, और उनको हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने मुद्दों के बारे में इन्होंने बताया। आगे भी और भी पंचायत में जो सक्रिय हैं उनकी जानकारी हम आप तक लाते रहेंगे गांव देहात प्रत्याशी परिचय सीरीज के अंतर्गत के लिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत अमेठा में, और
यहाँ पर कुछ गांव के निवासी हैं जिनसे बात करेंगे। दादाजी, सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? फुटबॉल। प्रधानी चुनाव आ गया है फिर से लोग आ रहे होंगे आपसे वोट मांगने, कह रहे होंगे कि आप हमको वोट दीजिए। तो अभी जो 5 साल बीता है इसमें कुछ आपका काम हुआ कि नहीं हुआ? कुछ योजनाओं का लाभ आपको मिला? हमका कुछ ना मिला भैया। हाँ, तो कुछ योज- वह पेंशन कार्ड हैं और वो शौचालय? घर बनवा कर वो कार्ड हैं भैया। अच्छा, कॉलोनी भी नहीं मिली है। हाँ, वो कार्ड अच्छा हैं। अच्छा, शौचालय बनवाया गया है कि नहीं बनवाया गया है? बनवाया गया भैया, तो बनवाओ हाँ? बनवाओ तो वही को। अच्छा, अभी नहीं बना है। हाँ, अच्छा अच्छा, चलिए ठीक। दादी जी हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? नाम का हुआ है? मंगरा मंगरा कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ आपका? कुछ ना भा कुछ लाभ मिला कि नहीं मिला? का मिला भैया, उधर पेंशन कहिए बनी रही ही वह तो, और कुछ ना मिला। कॉलोनी भी बनवाई गई कि जो है सड़क सही बनी है कि नहीं, रास्ता है कि नहीं? या है कुछ ना बने। पानी भर जात हम सब ऐसे आई थ जाए तो पानी की। हाँ। रास्ता की समस्या है। तो भैया इसे इतना इतना पानी भर जात है। हाँ। रामपुर है ये। ग्राम पंचायत अमेठा के अंतर्गत रामपुर गांव में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे एक दादी जी हमारे साथ हैं। हम लोगों की जो पंचायत सीरीज, पंचायत चुनाव को लेकर जो कवरेज है गांव देहात प्रत्याशी परिचय, उसमें ग्राम पंचायत अमेठा और रामपुर के प्रत्याशी जो हैं उनसे बातचीत करा रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं और उसके साथ साथ गांव की भी स्थितियों से हम आपको वाकिफ करा रहे हैं कि गांव वालों को क्या समस्या है। तो ऐसी स्थिति में हमारे साथ एक दादी जी हैं। दादी जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रामकली। रामकली नाम है आपका। तो यहाँ पे हम जानकारी के लिए आए हैं। आपको 5 वर्षों में कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? आपको कुछ लाभ मिला? का लाभ मिला? क्या मिला है? कुछ मिला कि नहीं मिला? आवास योजना का लाभ या जो है शौचालय योजना का लाभ, या फिर शौचालय बनवाया गया है, हाँ। बाकी कॉलोनी नहीं बनवाई? नहीं, कॉलोनी नहीं ना है। दादाजी को पेंशन वगैरह मिलती है? नहीं, कुछ नहीं। आने जाने के लिए सड़कें आपके यहाँ हैं? पानी वानी तो नहीं भरता बरसात में? नहीं है, कुल भर जाता पानी। जल निकासी की व्यवस्था नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा। जो है थोड़ा इसको भी दिखा दीजिए। अच्छा, तो ये सारी समस्याएं आपकी हैं। तो चुनाव फिर से आ गया है, बहुत लोग प्रधानी में खड़े होंगे, आएंगे आपसे वोट मांगने कि हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए। वह आदमी का आप चुने जे आपके समस्या का समाधान करे। ग्राम पंचायत अमेठा में, अमेठा के रामपुर में हम लोग मौजूद हैं। एक भाई साहब हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? जी विनोद कुमार बहुत। विनोद जी, हम यहाँ जानकारी के लिए आए हैं कि ग्राम पंचायत में बहुत सारे लोग प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसमें जो व्यक्ति आपकी ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ रहा है उसका हम इंटरव्यू कर रहे हैं और उसके माध्यम से जानना चाह रहे हैं कि आपकी ग्राम पंचायत की समस्या क्या है और उस समस्या का निदान आप कैसे करेंगे। तो ऐसे में जानना जरूरी है कि आप लोगों की समस्या क्या है। तो इस वजह से गाँव वालों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। क्या समस्या है आप लोगों को गाँव में? सर इस गांव में ना समस्या ही समस्या है। मतलब प्रधान है गांव में जिसको मतलब कॉलोनी मिलनी चाहिए। जैसे ये घर है, यहाँ खड़ा हूँ, इनको कॉलोनी चाहिए। जिनको मिलनी चाहिए उनको अभी नहीं मिली है और जिनको नहीं मिलनी चाहिए उनको मिल रही है। फिर हमारे गांव के हमारे मतलब ग्राम सभा अमेठा, हमारा पूरा रामपुर ग्राम सभा अमेठा है। तो अमेठा के प्रधान जी हैं अशोक यादव जी। तो सर सही सही बताऊं तो मतलब जितने दिन थे वो प्रधानी जीते, अब की बारी पिछले 5 साल में, 5 साल के अंदर में वो आते हैं जाते हैं, किसी से कोई बातचीत नहीं करते। हमारे गांव में अगर हमारे गांव में हमारे रामपुर में कोई अगर प्रधान होगा तब हमारे गांव का विकास होगा। नहीं हमारे यहाँ खड़ंजे पे पानी वानी भर जाता है। इसे बरसात में मतलब सर बहुत दिक्कत होती है हम लोगों को। अभी बोलो तो वो लोग बोलते हैं कि मतलब हमको जहाँ से वोट मिला है हम उतना काम कर रहे हैं, आप लोगों ने दिया ही नहीं है। हम आप लोगों का काम जब आएगा तो करेंगे, जब बजट में आएगा तो। सही बात ना भैया? सर गलत नहीं कह रहा हूँ, जो सही है वो सही है। नहीं, बिल्कुल वही जानकारी के लिए हम लोग आए हैं। कम से कम आपकी समस्या से अगर हम अवगत रहेंगे
तभी तो जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे आपके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उन तक आपकी बात पहुंचेगी, उन तक आपकी समस्या पहुंचेगी, तभी वो जीतेंगे। तो अगर वो विजयी होते हैं तो अभी आपकी समस्या का समाधान करा पाएंगे। जी बिल्कुल, उसी के लिए हम लोग आए हैं, इसीलिए आपकी जानकारी ले रहे हैं, आपकी समस्या की जानकारी ले रहे हैं। तो बिल्कुल आप ऐसे व्यक्ति का चुनाव करिए जो पढ़ा लिखा हो, आपकी मदद कर सके। सर मैं तो सीधा सीधा जानता हूँ, अगर हमारे रामपुर में ग्राम अमेठा में कोई भी प्रधान हो जाए वो अपने तरफ सब कुछ करते हैं। हमारे तरफ जब तक हमारे लोग नहीं होंगे, हमारे लोग नहीं कोई भी हो, हमारे इतनी दूर का अगर कोई प्रधान होता है तो रामपुर में विकास निश्चित है। नहीं तो सर ना, जैसे 5 साल आता है चुनाव, बोलते हैं भैया ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, जैसे सर ना जीत गया, कोई भी जीत गया तो सब मतलब फिर तो ये होता है कि बिल्कुल ऐसा भी होना चाहिए कि अगर आपकी तरफ का अगर जीतता है तो उस क्षेत्र में भी जिनको जरूरत है उनका भी विकास होना चाहिए, क्योंकि वो जो जीतता है वो पूरी ग्राम पंचायत अमेठा का प्रधान रहता है, ना कि रामपुर का, ना कि अमेठा का। सर अपने ही गांव का नहीं रहता, अपने ही मोहल्ले का नहीं रहता, सबका विकास उसकी करने की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। हम लोग ग्राम पंचायत रामपुर अमेठा में मौजूद हैं। एक हमारे साथ चाचा जी हैं। क्या शुभ नाम है आपका? संतलाल गौतम। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? काम कुछ खेती बाड़ी का करता हूँ अपने घर पे। किसानी का काम करते हैं। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पर जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं उन लोगों का एक इंटरव्यू कर रहे हैं। प्रत्याशी बहुत सारे होंगे, तो उनसे जानकारी ले रहे हैं कि आप क्या कुछ बेहतर करना चाहते हैं। तो उससे पहले जानना जरूरी है कि आप लोगों की समस्या क्या है। समस्या ये है सर कि जैसे यहाँ ये रास्ता था, ये कई बार से आज 10 साल 20 साल से रास्ता वहाँ घर है ना, वो जल मंगल रहता है, पानी भरा रहता है चौकीदार, निकासी नहीं है उसका। और इधर इधर वाला घर भी, इधर वाला इसी से आते हैं लोग यहाँ फंस जाते हैं आके, पानी में इतने पानी भरा रहता है यहाँ ना। अच्छा, तो जल निकासी की व्यवस्था के लिए कुछ चीजें लगी तो हुई हैं, ये देखिए। हाँ ये वाला जाता है, लेकिन हीच नहीं पता, नाली नहीं बनी है। नाली बनना जरूरी है यहाँ का पूरा। हाँ क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए फंसा रहता है पानी। तो इसके लिए आपने प्रधान जी को बताया कि नहीं बताया? नहीं बताए हैं, लोग सब बताए हैं, इसको बनने खातिर और शासन दे देते हैं, आप बनेगा तब बनेगा, बना नहीं। हाँ देखते भी हैं। हाँ, एक दादी जी हमारे साथ हैं ग्राम पंचायत अमेठा में। क्या नाम है आप? जगपति। बहुत गुस्से में है। हम लोग अभी जब यहाँ पूछने लगे कि आप लोगों को कुछ लाभ मिला कि नहीं मिला, तो वो कहने लगी क्या कुछ वो कह रही थी वो स्वयं बताएंगी। दादी जी, 5 सालों में कुछ काम हुआ? बहुत प्रधानी आप देखी होंगी, तो कुछ लाभ आपको मिला कि नहीं मिला? हमका तो कुछ नहीं मिला। पेंशन मिला था? मिला था। पेंशन नहीं हुआ, मिला तो 1500 अच्छा, 3 महीना पे। अच्छा, उसके अलावा कुछ घर वर बनवाया गया है कि नहीं? नहीं घर ना बनवाया होगा। नहीं। तो प्रधान जो हुए, आपने कहा नहीं कि हमको रहने के लिए घर भी चाहिए? 4500 की 1000 में लड़के पाए हैं कॉलोनी, और हम का कहिए कि जा जहाँ बनवाए हो जा रहा जा। पुरान घर हमारा गिर पड़ गया, हेरा गया। मतलब आपका नहीं बनवाया गया? नहीं। अच्छा, अच्छा, ये सब समस्या आपकी है। हाँ ये समस्या हमारा है। तो प्रधान आते जाते रहते थे, आपने कभी कहा नहीं उनको? सब का उनके आँख ना ना, हम जा कहीं तब जाने में चितौते ना हो। तो ये सब समस्या आपकी है। हाँ। आपकी जो वोट मांगने आपसे आएंगे उनसे कहिए कि हमारी व्यवस्था करिए, हमारी समस्याओं का निराकरण कराइए। सरकार वहाँ है, वो सरकार आप लोगों का ध्यान देने के लिए इन लोगों को बनाई है, लेकिन ये लोग अब आपका ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान उनका दिए के चाहिए बेटवा, बिल्कुल देख चाहिए। दिए के चाहिए कि ये मरे वाली यहाँ इनका चाहिए कुछ कि ना अबे 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 न जाबू, अबे न जाबू, ये तो गई है। ना अबे न जाबू। अब आप जो आए जो बने उन साहब के पूरा ध्यान रखी हैं ये। ठीक है, ठीक है। हाँ कहबे अब आया फिर तू। हम मिलब, हम मिलब। एक चाची जी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? जसोदा। अच्छा, कहाँ जा रही हैं? खेत काटने। क्या क्या कुछ अभी सरसों की कटाई चल रही हाँ। है? फसल आपकी ठीक ठाक हुई है? नहीं ये मैं हमारे में महू लग गई है। महू लग गया है और खेती में ये दिक्कत है। तो जब वो लग रहा था तब आपने उसमें कुछ छिड़काव नहीं किया? जानकारी नहीं थी? नहीं जानकारी थी नहीं, पैसा नहीं, मेरे 4 लड़की हैं, कमाने वाला एक है, खाने वाले 4 हैं, तो कहाँ से हटेगा। तो इसके लिए भी जो सरकार की योजना है उसका कुछ आपको लाभ मिला कि नहीं मिला? हमको कुछ नहीं मिला। प्रधान जी की ओर से कुछ मिला? कुछ नहीं, प्रधान कहते हैं हम तुमको कॉलोनी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे आपने? पता नहीं किस लिए नहीं देंगे। तो जब आपको जरूरत है तो आपको तो मिलना चाहिए, क्योंकि आवाज तो सबको मिलना चाहिए जिसको जरूरत है। लाभ आती है तो सबके लिए आती है, एक के लिए नहीं आती। नहीं आती, नहीं आती। तो प्रधान उस जो हम वो देखी बतलाते हैं।
तो चलिए ये सब आपकी समस्याएं हैं, तो उसके अलावा कुछ लाभ मिला, जैसे राशन वगैरह मिलता है आपको? बस राशन मिलता है, वो सबको मिलता भी नहीं। अच्छा आने दो लड़की है, एक लड़का है, अच्छा, दो प्राणी हम हैं। अच्छा मतलब पूरा यूनिट के हिसाब से नहीं मिलता? हमने एक नहीं, 4 का मिलता है बस। आने जाने के लिए सड़कें आपके यहाँ हैं ठीक ठाक? सड़क की कवा बनी है, सही नहीं बनी है? सही नहीं। जल भराव तो ना हो जाता है? नहीं। तो ये सब समस्याएं ग्राम पंचायत के लोगों की हैं। तो जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे अभी हम लोगों ने एक इंटरव्यू किया है, रमेश यादव प्रधानी लड़ रहे हैं, तो उनसे आप कहिए चुनाव में वोट मांगने आए, जो भी प्रत्याशी आपके पास आए उससे कहिए कि आपका काम कराए। कहते हैं लेकिन जब काम निकल जाता है तो यहाँ कोई झांकने नहीं आया कि रोटी खाया कि मर गया। नहीं नहीं बिल्कुल, ये जिम्मेदारी उन लोगों की। किस जिम्मेदारी नहीं, जब तक कोई वोट नहीं पाता तब तक घर गेड़े रहता, वोट मिल गया तो जाओ भाड़ में। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है लोगों की। यही सच्चाई है। दादी भी कह रही है छा बनाता है, दूसरे का नहीं बनाता। जब तक प्रधान अपना बन नहीं जाएगा तब तक रामपुर में तो प्रधान बदलना चाहिए। बिल्कुल प्रधान दूसरा। क्या नाम है आपका? नाम मंगरू। मंगरू आपका नाम है। क्या कुछ गांव में कुछ काम हुआ है आपकी कि नहीं हुआ है? कवन काम भा है, पानी भर जात गठिया भी यहाँ बरसे पर दूसरे घरे जाए थे सो पंगड़े। इनका कहना है कि हमारे यहाँ बरसात में पानी भर जाता है, बरसात में हम रहने के लिए दूसरों के घरों का सहारा लेते हैं। तो जो जिनके अपना घर में ऐसी समस्या है, मोदी जी ने उनको आवास देने की बात कही थी। तो आवास योजना की सच्चाई अमेठा ग्राम पंचायत में आप लोग देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्रधान काम नहीं कराते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं अभी बनी हुई है। पंचायत का चुनाव आया है, जाहिर सी बात है कि समस्याओं का दूर होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे मौके पर ऐसे व्यक्ति का आप चुनाव करिए जो आपका काम करा सके, कम से कम समस्या का समाधान तो कर सके। हाँ तो ठीक है। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति का इस बार वोट दीजिए, जो मांगने आते हैं वोट उनसे कहिए कि हमारी समस्या दूर कराइए। कभी वोटवा आए तो सभी गोड़ धारा थे। हाँ, उलझिया था। हाँ बस जवान है तू ही है। नहीं बिल्कुल जाहिर सी बात। के है तू लड़ा हुआ है, ये देखा था। ठीक है। दादाजी हमारे साथ हैं, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम हरिशंकर वैश्य है, रामपुर का रहने वाला हूँ। जैसा कि हमारे गांव में दिखा दिए हैं ODF, शौचालय मुक्त कर दिए हैं, लेकिन अभी काफ़ी लोगों को शौचालय नहीं बना है। एक तो मेरा ही नहीं बना है। कॉलोनी भी, घर की स्थिति मेरी देख लीजिए क्या है, कॉलोनी तक नहीं मिली है। आगे नाली देख लीजिए कैसे खुदा दिए हैं कि मतलब बरसात में किस तरीके से आने जाने की समस्या हो रही है। के लिए आपने प्रधान जी से कहा नहीं कि व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए? कई बार कहा गया, लेकिन वो कहते हैं आपने वोट ही नहीं दिया है। आपने वोट ही नहीं दिया है तो वो प्रतिनिधि बन गए हैं, उनकी तो जिम्मेदारी है, चाहे वोट कोई दे ना दे, लेकिन गांव में विकास की जिम्मेदारी तो उनकी है। अरे वो यही कहते हैं ना, कोई काम उनसे हम कहते हैं करने के लिए तो कहते हैं तुम वोट ही नहीं दियो तो कैसे तुम्हारा काम होगा। अब जो दिए हैं हो सकता है कि उनकी तरफ हो रहा है। आप लोगों के ग्राम पंचायत, ये जो गांव है ये बिल्कुल अछूता हो गया है। अच्छा, तो ये सब समस्याएं लोगों की हैं ग्राम पंचायत में। जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी हैं, उनसे भी हम यही जो है उम्मीद रखते हैं कि काम बेहतर करें, इन लोगों की समस्याओं का निराकरण करें अगर वो जीतते हैं तो। क्या नाम है आपका? विमला। अच्छा, हम लोग यहाँ जानकारी के लिए आए हैं, 5 साल प्रधान जी की ओर से कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? अब भाई अब का बताई, जो हमारे बना है तमन जान क्या बना है आप? अब वह 45,000 पुराने जमाने के बाद में आई तो काव डराई ऊपर लिंटर विंटर। पैसा मतलब इतना भी नहीं था कि उस पर आप लेंटर डला सके? ना ही मेरे पैसा। प्रधान जी से आपने कहा? आदमी दिक्कान रहा थे, दिख रहा थे, अब लोग पा रहे हैं दवाई का। तो कुछ राशन वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ राशन मिला था नहीं। सड़क वड़क बनी है कि नहीं बनी है? अब सड़क है जो बनी है का दुआर वैसे है जो बनी है पहले का। अच्छा, तो प्रधान 5 साल हुए तो कुछ काम वाम आपकी तरफ हुआ कि नहीं हुआ? कौन काम हमारे सबके बारे कोनो काम नहीं। समस्या है तो अब की जो चुनाव लड़ता है उनका कहूँ कि हमारा समस्या का समाधान करा। ठीक है, कहा वोट दे पाए। कहा जाए भाई, कहा भाई ये